सो हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सभी का बहुत 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 वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद एके पे। जी हाँ फ्रेंड, आज की जो वीडियो है ये रिलेटेड है एफओएमसी की मीटिंग और नॉन फार्म पेरोल का जो न्यूज है इस वीक फ्रेंड। ये जो वीक होने वाला है ये पावर ऑफ एक्शन वीक होने वाला है फ्रेंड। इस हफ्ते मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव होगा क्योंकि यूनाइटेड स्टेट डॉलर में दो बड़ी खबरें हैं, एक मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी नॉन फार्म पेरोल। इसी के साथ साथ एवरेज आवरली अर्निंग की न्यूज है फ्रेंड, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग की न्यूज है। तो ये सारी न्यूज में मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है ये जानने के लिए फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको लगता है फ्रेंड कि हम किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि ऐसी वीडियो हम लगातार देते रहते हैं और अपने ट्रेडिंग के मित्रों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड। तो चलिए सीधा जंप करते हैं इस वीडियो में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बाद। सो वंस अगेन फ्रेंड, वेलकम यू ऑल। और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने ये वीडियो को इंटरेस्ट शो किया है, जो इस बात को शो करती है फ्रेंड कि आप ट्रेडिंग को बहुत सीरियसली लेते हैं और मार्केट की हर एक बड़ी खबरों को समझना चाहते हैं। और ट्रेड भी देके ये यूट्यूब चैनल आपके इस समझने की प्रतिक्रिया के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की कोशिश करता है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं आज के वीडियो। जैसा कि हम सबसे पहले जा रहे हैं इकोनॉमिक कैलेंडर फॉरेक्सफैक्ट्री.com पे। और ये जो वीक शुरू होने वाला है फ्रेंड 29 ऑफ अप्रैल से लेकर ये पूरा पावर पैक वीक होने वाला है 3 ऑफ मई तक। बहुत सारी बड़ी खबरें हैं फ्रेंड और खास करके यूनाइटेड स्टेट डॉलर में बहुत बड़ी खबरें हैं। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे अब देख पा रहे हो फ्रेंड, फर्स्ट में वेडनेसडे है। वेडनेसडे को शाम को 7:30 पीएम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स जॉब ओपनिंग की खबरें हैं फ्रेंड। इसी दिन 1 मई को 11:30 पीएम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में फेडरल फंड रेट्स यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी एंड एफओएमसी की स्टेटमेंट है। 1 मई मिडनाइट फ्रेंड, रात को 12 बजे एफओएमसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बहुत बड़ी खबर है। इसके बाद आप 3 मई फ्राइडे को जाएंगे तो एवरेज आवरली अर्निंग की न्यूज है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो इन खबरों में क्या होने वाला है फ्रेंड, मैं आपको थोड़ा सा डीप में ले जाने की कोशिश करता हूं। तो हम बात करेंगे फ्रेंड शुरुआत फेडरल फंड रेट का। तो जैसा कि आपने मेरे पिछले कई वीडियोस में देखा था फ्रेंड कि हम बात कर रहे थे यूएस की जो इकोनॉमी है वो अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में कामयाब रही है, अपने महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाब रही है। और लगभग लगभग उनकी जो महंगाई है फ्रेंड, जो उनका टारगेट है 2% का, ये उसके बहुत नजदीक पहुंच चुके थे। मैं बात कर रहा हूं लास्ट क्वार्टर 2023 की। तब यहां से एफओएमसी के कमिटी मेंबर ने ये कहा था कि हम फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 में इंटरेस्ट रेट को कट करेंगे। लेकिन धीरे धीरे फ्रेंड इनकी जो इकोनॉमी है वो अच्छा परफॉर्मेंस करने लगी, जिसकी वजह से महंगाई इन्फ्लेशन जो कि कंट्रोल में आ रहा था वो कहीं ना कहीं स्प्लिट होने लगा, इनके हाथों से वो छूटने लगा फ्रेंड। और इन्होंने पहले तो बात कही थी कि हम फर्स्ट क्वार्टर में करेंगे, लेकिन जब फर्स्ट क्वार्टर में इंटरेस्ट रेट को कट करने की बात आई तो एफओएमसी के मेंबर ने कहा कि हम सेकेंड क्वार्टर में करेंगे।
सेकेंड क्वार्टर में फिर ये प्रेडिक्शन लगाया गया कि जून महीने में ये इंटरेस्ट रेट को कट करेंगे। और अब ये कयास लगाया जा रहा है फ्रेंड कि ना मई और ना ही जून में ये इंटरेस्ट रेट को कट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके हर डाटा पॉजिटिव आ रहे हैं फ्रेंड। और इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आना चाहिए था वो अब दूर होते जा रहा है। तो इसका मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे forex-factory.com के हिस्ट्री के डाटा को दिखाऊंगा फ्रेंड। पिछले कई महीनों से इन्होंने 5.50 का इंटरेस्ट रेट रखा है और इन्होंने इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। सो अगर मैं आपको एक वेबसाइट पे ले जाऊं फ्रेंड, जो कि वेबसाइट का नाम है, क्या आप जानते हैं कि ये जो फंडामेंटल्स के वीडियो मैं आपको दे पाता हूं और इसकी एक्यूरेसी इतनी बेटर होती है, तो ये कैसे होती है? इसके लिए एक वेबसाइट है fastbull.com, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वेबसाइट पे आपको आना है और यहाँ पे जो न्यूज का कॉलम है, इस न्यूज के कॉलम को आपको फॉलो करना है। इस न्यूज के कॉलम में जो भी उस दिन से रिलेटेड बड़ा फंडामेंटल होता है वो बहुत ही डिटेल में फास्टबुल पे एक्सप्लेन किया होता है। और आपको अगर ये जानना है कि आज के दिन में कौन सी बड़ी खबर आने वाली है, तो इनका जो इकोनॉमिकल कैलेंडर, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलेंडर है और इसमें आपको स्टार रेटिंग के हिसाब से पता चल जाता है कि कौन सी बड़ी खबरें हैं और कौन सी छोटी खबरें हैं। जैसे कि आपको 1930 में दिखाई दे रहा है कि 3 स्टार नंबर है, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट डॉलर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की न्यूज है। तो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, आप इसके सामने व्यू का जो कॉलम है, आप यहाँ पे जाके इस खबरों के बारे में और भी डीप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप जो देख रहे हो मेरी वेबसाइट को फ्रेंड, एफएक्सएम में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वीक अहेड हॉकिश रिस्क एस फेड एंड एनएफपी ऑन टैप, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मार्केट एग्रेशन में रहेगा फ्रेंड, क्योंकि फेड का इंटरेस्ट रेट और नॉन फार्म पेरोल की खबरें हैं। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे आके डाटा को देखते हैं, इस ग्राफ को देखिए फ्रेंड, 2021 में इनका जो इंटरेस्ट रेट था वो 1% से भी कम था। लेकिन 2021 के एंड में और 2022 से लेकर 2023 के मिड में, यानी पिछले 15 से 18 महीनों में, इन्होंने रेगुलरली 11 टाइम्स अपने इंटरेस्ट रेट को ग्रो किया फ्रेंड। ऑलमोस्ट जुलाई सितंबर अक्टूबर 2023 से इन्होंने 5.50 का इंटरेस्ट रेट कर दिया, जिसकी वजह से अब ये जो इंटरेस्ट रेट है इनका पॉज है पिछले कई महीनों से। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इन्हें इंटरेस्ट रेट कट करना है, कम करना है। तो क्या इस 1 मई को जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है फ्रेंड, या एफओएमसी के स्टेटमेंट्स हैं, क्या इसमें इंटरेस्ट रेट को कम किया जाएगा? और यहां पे अगर आप मेरी वेबसाइट को पढ़ें तो लिखा है द मोस्ट रीसेंट कमेंट्री फ्रॉम फेड ऑफिशियल सजेस्ट कमिटी मेंबर आर मोर देन कंफर्टेबल स्टेइंग ऑन पॉज फॉर अ व्हाइल लॉन्गर। तो यहाँ पे कमेटी मेंबर के बहुत सारे जो मेंबर हैं वो इस पक्ष में वोट कर रहे हैं कि अभी हमें इंटरेस्ट रेट को कट नहीं करना चाहिए और व्हाइल लॉन्गर यानी कि कुछ और समय तक हमें स्टेबल रहना चाहिए। साथ ही साथ इस पैराग्राफ में लिखा है फ्रेंड, पावेल विल लाइकली रीट्रेट द नीड फॉर पेशेंस बट स्टिल हिंट द रेट कट रिमेन ऑन द कार्ड। तो मिस्टर पावेल इस बात का संकेत दे रहे हैं कि अभी भले ही हम इंटरेस्ट रेट को कट नहीं कर रहे हैं, बट हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कट नहीं किया जाएगा। और अगर मैं सेकंड पैरा में यहां नीचे बताऊं फ्रेंड, इफ पावेल स्ट्राइक्स अ समवॉट मोर हॉकिश टोन देन हिज यूजुअल more balanced approach, the US dollar could resume its uptrend। अगर मिस्टर पावल साहब ने 1 मई की मिडनाइट रात को 12 बजे अपने ओपन कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि उनकी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और अभी भी वो बहुत बढ़िया तरीके से अपने सारी चीजों को हैंडल कर पा रहे हैं, उनकी जो टोन है फ्रेंड, उनका जो स्पीच होगा, अगर वो हॉकिश है, वो आक्रामक है, तो इससे यूनाइटेड स्टेट डॉलर एक बार फिर आपको अप ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई देगा। अब यहां पे इसी के साथ नीचे लिखा है अ लेबर मार्केट दैट वोंट कूल। तो जो नॉन फार्म पेरोल की न्यूज है फ्रेंड, इसमें लिखा है कि अगर इंटरेस्ट रेट पॉज रहा और मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं मिली, तो फिर जो इन्वेस्टर्स हैं इनका पूरा ध्यान इंटरेस्ट रेट से हट जाएगा और फ्राइडे यानी कि मई 3 को जो नॉन फार्म पेरोल की न्यूज है फ्रेंड, उसकी तरफ सभी का ध्यान चले जाएगा। तो अगर हम नॉन फार्म पेरोल के प्रिडिक्शन के बारे में समझते हैं, तो मार्च महीने में इन्होंने बहुत अच्छी जॉब्स क्रिएट की थी फ्रेंड, ऑलमोस्ट 303 के था। अप्रैल महीने में 210 के था
और अभी का जो फोरकास्ट इनका कहता है वो 243K के बारे में कहते हैं। साथ ही साथ इनका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 3.8 के आसपास है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर आप इस ग्राफ को देखें फ्रेंड, तो कंसिस्टेंटली ये ग्राफ जो है ये आपको शो कर रहा है कि मार्केट में जॉब्स की कंडीशन कंपैरेटिवली पिछले कुछ महीनों के बेटर परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रही है। अगर मैं आपको एक और वेबसाइट पे ले जाऊं फ्रेंड, जो इन्वेस्टोपीडिया की साइट है, तो इन्वेस्टोपीडिया में अगर आप की पॉइंट्स को नोट करोगे तो इन की पॉइंट्स को स्टडी करने के बाद ये पता चलता है कि एफओएमसी की मीटिंग में इस 1 मई को इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाया जाएगा, यानी पॉज करना लगभग तय है। यहां पे लिखा है द लेटेस्ट फेड मूव्स, तो फेड के मूव क्या क्या होने वाले हैं इन मई 2023 एंड जून। तो अगर आप इस पूरे कॉलम को बहुत ध्यान से पढ़ोगे फ्रेंड, तो यहां पे देखो क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि इंटरेस्ट रेट कट करने की जो संभावना है वो सितंबर 2024 को अब की जा रही है, और ये भी लिखा है कि इसकी पॉसिबिलिटी 45% की रहेगी। तो मेरा मानना है फ्रेंड, फेड रिजर्व कुछ भी कहे, इनके इकोनॉमिक डाटास को और इनके स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि सितंबर तक तो इंटरेस्ट रेट ना तो बढ़ेगा ना ही कम होगा, और सितंबर में भी इसके चांसेस 45% है। तो जैसे जैसे वो सितंबर आएगा वो चांसेस और भी कम होते चले जाएंगे और इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा फ्रेंड। तो कुल मिलाकर मेरी एनालिसिस कहती है कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया जाएगा। अब इसका मार्केट पे क्या असर होगा, कौन सी करेंसी कौन सी कमोडिटी बुलिश एंड बियरिश होगी फ्रेंड, ये जानना चाहते हो तो मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और मैं एग्जैक्टली आपको बताऊंगा कि 1 मई और 3 मई को मार्केट में क्या होने वाला है। सो फ्रेंड, ये जितने भी प्रकार की फंडामेंटल एनालिसिस है, ये अगर आप सीखना चाहते हैं बहुत डीप में जाकर कि डाटा को कैसे स्टडी किया जाता है, तो 2 अप्रैल से ट्रेड वे देखे जो आपका अपना प्लेटफॉर्म है एजुकेशनल फ्रेंड, हमने एक क्लास ऑर्गेनाइज की है फॉरेक्स फंडामेंटल्स पे लेके। ये क्लास ऑनलाइन होने वाली है, 7 डेज होने वाला है, डेली 1 आवर की क्लास होगी, और इसका टाइम होगा 7 PM to 8 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये 7 डेज की 7 आवर्स की फंडामेंटल एनालिसिस की क्लास होगी, जिसमें आपको एब्सोल्युटली न्यू ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिखाई जाएगी कि हाउ टू ट्रेड ऑन न्यूज। साथ ही साथ आपको जितने भी मार्केट के बड़े इकोनॉमिकल अप एंड डाउन है फ्रेंड, उन पे मैसिव प्रॉफिट की राइड कैसे करनी है ये आपको सिखाया जाएगा। तो इस क्लास को अटेंड करना ना भूलें, क्योंकि लिमिटेड सीट्स इसके अंदर रखी गई है। तो चलिए फ्रेंड, अब चलते हैं नॉन फार्म पेरोल की तरफ। तो देखिए, जब मैं आपको यहाँ पे एक और वेबसाइट में ले आता हूँ नॉन फार्म पेरोल को समझने के लिए, तो एनएफपी का फोरकास्ट क्या कहता है वो हम यहां से पढ़ेंगे। ये साइट है forex.com। एज रेगुलर रीडर नो, वी फोकस ऑन 4 historically reliable leading indicator to help handicap each month एनएफपी रिपोर्ट। तो ये जो forex.com है फ्रेंड, ये नॉन फार्म पेरोल का फोरकास्ट करने के लिए ये पिछले कुछ 4 डाटा को बहुत इंपॉर्टेंट मानता है। इनमें सबसे पहला डाटा आता है ISM सर्विसेज PMI एम्प्लॉयमेंट कंपोनेंट टिक्ड डाउन टू 48 फ्रॉम 50.5 लास्ट मंथ। तो इन मंथ ऑफ मार्च हमने देखा कि ये 50 से 48 पे आ गया था, तो ये टिक्ड डाउन हुआ है फ्रेंड। दूसरा, ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI एम्प्लॉयमेंट कंपोनेंट टिक डाउन टू 45.9 फ्रॉम 47.1 लास्ट मंथ। तो ये डाटा भी नेगेटिव है फ्रेंड। इसके साथ ADP एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट शोड 140K नेट न्यू जॉब्स एज इंक्रीमेंटल इंक्रीज फ्रॉम लास्ट मंथ। तो जॉब जो है 111K से बढ़कर 140K हुआ है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के PMI के जो डाटा है फ्रेंड ये नेगेटिव शो कर रहे हैं। और फाइनल कंक्लूजन ये निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, देखिए आप यहाँ पे नीचे पढ़ेंगे, द लीडिंग इंडिकेटर पॉइंट टू एन ऑलमोस्ट डेड ऑन एक्सपेक्टेशन रीडिंग इन दिस मंथ एनएफपी रिपोर्ट with headline job growth potentially coming in somewhere in 175 to 225K। तो यहां पे ये बताया जा रहा है कि मई 3 को जो एनएफपी का फोरकास्ट है 243K का, ये नेगेटिव नजर आ रहा है फ्रेंड, एंड 175K से लेकर 225K के बीच में होने की पॉसिबिलिटीज है। तो ये जब आप इन सारे के सारे डाटा को स्टडी करोगे
तो नॉन फर्म पेरोल, एवरेज आवरली अर्निंग, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सारे डाटा को मैं अगर बताऊं फ्रेंड, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.8 है और वो 3.8 रहने की पॉसिबिलिटी है। जॉब्स 243K का प्रिडिक्शन लगाया जा रहा है, बट इट विल समवेयर अबाउट 225K, यानी कि नेगेटिव होगा। इंटरेस्ट रेट को अगर नहीं कम किया गया या नहीं बढ़ाया गया, तो दोनों ही कंडीशन में डॉलर इंडेक्स जो है वो बियरिश होने की पॉसिबिलिटी है। तो इस वीडियो के फाइनल कंक्लूजन पे मैं आपको ले आता हूं फ्रेंड, और मैं आपको ये एक हिस्ट्री दिखाना चाहता हूं forexfactory.com से। पिछले 5 महीनों में आप देखोगे कि इनका जो फोरकास्ट था 5.50 का था, और इन्होंने 5.50 का ही इंटरेस्ट रखा है, यानी कि पॉज किया है। तो एक नजर देते हैं फ्रेंड, एक नजर मारते हैं कि मार्च 20 को जब फेडरल फंड रेट की मीटिंग थी, उस दिन क्या हुआ, February 1 को क्या हुआ, December 14, November 1 एंड 20 सितंबर 2023। तो अब मैं लेकर आया फ्रेंड आपको डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे, और डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे आप सबसे पहले देखिए, अभी जो लास्ट न्यूज आई थी वो आई थी 20 मार्च को, जिसमें इंटरेस्ट रेट को पॉज किया गया है। और पॉज करने की वजह से आप यहाँ पे एक बियरिश कैंडल देख रहे हो फ्रेंड, ये डेली टाइम फ्रेम है, यानी उस दिन डॉलर इंडेक्स नेगेटिव रहा। फिर आप देखिए 1 फरवरी को न्यूज थी इंटरेस्ट रेट की फ्रेंड, उस दिन भी इंटरेस्ट को पॉज किया गया और उस दिन का भी कैंडल आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है। 14 दिसंबर को देखिए, इंटरेस्ट रेट को पॉज किया गया और कैंडल उस दिन भी बियरिश है। 1 नवंबर को आप देखें, इंटरेस्ट रेट को पॉज किया गया, उस दिन कैंडल बुलिश थी, बट अगले दिन बहुत गैप डाउन हुआ फ्रेंड, और उसके बाद लगातार 3 दिनों तक डॉलर इंडेक्स नेगेटिव रहा। और उससे पहले 20 सितंबर को भी इंटरेस्ट रेट को पॉज किया गया था, और आप यहां देख सकते हैं कि एक डोजी कैंडल आपको दिखाई दे रही है, जिसने मार्केट को नेगेटिव ही रखा है। तो मैं आपको फाइनल कंक्लूजन पे ले आता हूं फ्रेंड, अब 1 मई को डॉलर इंडेक्स डेली टाइम फ्रेम पे आपको नेगेटिव दिखाई देगा, क्योंकि नॉन फॉर्म का रिपोर्ट जो 3 मई को आने वाला है फ्रेंड, वो भी नेगेटिव है। 1 मई को मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट, जिस जो भी आप कहते हैं, ये भी आपको पॉज करने वाला है, जिसकी वजह से नेगेटिव होगा। तो ये हफ्ते फ्रेंड बहुत बड़ी न्यूज है, और इन न्यूज पे ट्रेड करने के लिए ट्रेड भी देके आपको फिर एक वीडियो प्रोवाइड करेगा 1 मई को, 3 मई को, और लेटेस्ट अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन होगी फ्रेंड, तो हम आप तक उसे जरूर पहुंचाएंगे। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड ये वीडियो आपको जज करने में, आपको फोरकास्ट करने में, आपको प्रिडिक्ट करने में कि ये जो मंथ, ये जो वीक की शुरुआत हो रही है 29 अप्रैल से 3 मई के बीच का हफ्ता फंडामेंटली कैसे जाने वाला है। तो अगर फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल कंटेंट मिले हो, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अपनी पसंद नापसंद के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन हिट करें और शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच।